मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमसीक्यू घर ने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक पीजीटी, एचटेट, केवीएस, यूजीसी नेट, गेट या फिर अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आते हैं। और अगर आप कोर्स एग्जाम में भी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर या लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप इन एमसीक्यू सीरीज को एक बार सॉल्व जरूर करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर फंडामेंटल, लॉजिक गेट्स, इनकी एमसीक्यू सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। टुडे we will solve the MCQ series for number system and these MCQ series will definitely improve your knowledge for number system। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। So let's start the series. The number 10101 is valid in decimal number system, binary number system, octal number system या फिर all। 1010 को देखते ही जनरली स्टूडेंट टिक करेगा बाइनरी नंबर सिस्टम को, बट दिस आंसर इज रॉन्ग। 10 डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर भी वैलिड है, बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर तो 10 वैलिड है ही, ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर भी 10 वैलिड है। सो आंसर इज ऑल। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर 10 एंड 1। तो 10 हेक्साडेसिमल नंबर है और इसमें ऐड करना है 1 जो कि हेक्साडेसिमल नंबर है। तो एडिशन के लिए हेक्साडेसिमल नंबर को पहले हम कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल नंबर में, फिर हम एडिशन करेंगे। तो ऐसे ही 1 को भी हम कन्वर्ट करेंगे पहले डेसिमल में एंड देन वी विल ऐड ऑफ डेसिमल नंबर। तो पहले करते हैं इसको कन्वर्ट, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है रूल इज 16 की पावर 0 इंटू 0 प्लस 16 की पावर 1 इंटू 1। एक एक डिजिट को जो है हम इस तरीके से जो है इस टेक्निक को फॉलो करते हैं। तो दिस इज 16 की पावर 0 डेट इज 1, 1 इंटू 0 इज डेट इज 0 प्लस दिस वन इज 16, सो रिजल्ट विल बी 16। तो हियर रिजल्ट इज 16। ये आ गया हमारा डेसिमल में, और 1 को कन्वर्ट करेंगे 16 की पावर 0 इंटू 1 एंड दिस वन इज 1। किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो इट मीन्स दैट इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, तो दिस विल बी 1। अब ये जो डेसिमल नंबर आए हैं अब हम इनको ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, और ये 17 रिजल्ट आ गया डेसिमल नंबर के एडिशन का। अभी हमने इसको जो है कन्वर्ट करना है हेक्सा के अंदर। और तो डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या होता है, उसको डिवाइड करना होता है, क्योंकि 17.0 ये जो फार्मूला रहता है ऐसे, तो पॉइंट से जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसको तो हम 16 से डिवाइड करते हैं और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई बाय 16 करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेक्निक रहती है किसी भी डेसिमल को किसी अदर बेस में कन्वर्ट करने की। तो अभी हम जो है इसको डिवाइड करेंगे बाय 16 से, 16 1 जा 16 एंड रिमाइंडर इज 1, 16 0 जा 0 एंड रिमाइंडर इज 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर हम अप से डाउन से अप जाएंगे, आंसर विल बी दैट इज 0 1 1, ऐसे जा सकते हैं हम, एंड रिजल्ट विल बी 1 1। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इसे सॉल्व करके देखा एंड राइट आंसर इज 1 1। ठीक है, आपको इसी तरीके से करना है सॉल्व हमेशा। हाउ मेनी सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कितने सिंबल्स यूज होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इस 0 हेक्साडेसिमल के अंदर जो है 16 सिंबल्स यूज होते हैं 0 to 15 रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर इज 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ बाइनरी नंबर 10 एंड 10। तो ये हमने बाइनरी एडिशन में देखा है,
तो बाइनरी एडिशन जब हम करते हैं तो दैट इज 0 0 और 1 1 जो कि डेसिमल में 2 होता है और इसका बाइनरी कन्वर्जन होता है 1 0। तो 1 1 जिसको हमने डेसिमल में ऐड किया तो 2 आया एंड 2 का बाइनरी है 1 0। दिस इज 0 एंड 1 इज कैरी, आंसर इज 100। ठीक है, तो इस तरीके से बाइनरी नंबर का एडिशन करना है। विच वन इज लार्जर, इनमें से लार्जर कौन सा है? तो इसको सारे इनमें से अगर हम सभी को सॉल्व करके देखेंगे तो हमें लार्जर पता चल जाएगा। जैसे ये बाइनरी नंबर है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, ये तो डेसिमल में है ही, ठीक है। इसको कन्वर्ट करते हैं, एक सेकेंड, ये स्क्रीन आपकी जो है थोड़ा सा मूव कर रही है। तो इस बाइनरी नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना होता है? दैट इज ये जो 2 की पावर 0 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 और दिस वन इज 1 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 2, तो दिस विल बी 2। तो इसका डेसिमल आ गया 2 इसका, ठीक है। और ये डेसिमल में 10 है ही। अब हम 10 की पावर 8 इसको भी एक बार डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं और 10 की पावर 8 दैट इज 8 की पावर 0 इंटू 0 प्लस 8 की पावर 1 इंटू 1, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 8, तो रिजल्ट विल बी 8। तो इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे आया 8 और इस 16 को 10 की जिसका बेस है 16, इसको हम 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो फार्मूला वही रहेगा, 16 की पावर इंटू 0 प्लस 16 की पावर 1 इंटू 1, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 16, तो रिजल्ट इज 16। अब हमने सभी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया और अब हम देख सकते हैं इनमें लार्जर कौन सा है, तो दिस विल बी द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इस तरीके से प्रूफ के साथ जो है देखते हुए आंसर को सॉल्व करना है। आप किसी भी बेस में है और अगर आपको सम करना है या इस तरीके से लार्जर देखना है तो पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 की पावर 16 प्लस 10 की पावर 16। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम जो है 16 को 10 में कन्वर्ट करेंगे, यानी जो हम 16 बेस में है उसको हम जो है कन्वर्ट करेंगे पहले 10 बेस में, ठीक है। तो 10 बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस दोनों को 10 बेस में कन्वर्ट करके फिर हम एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल में एडिशन करना जो है हमारे लिए इजी होता है, हम डेसिमल में ही एडिशन करते आए हैं। तो इसको कन्वर्ट करेंगे पहले 16 की पावर 0 इंटू 0 प्लस 16 की पावर 1 इंटू 1। तो ये हमने इसको 1 डिजिट्स को लेते हुए ऐसे टेक्निक को यूज किया और दिस इज 0 एंड दिस वन इज 16, तो रिजल्ट आ गया 16। तो ये हमारा हुआ 16 डेसिमल में, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 16 आ गया। अब ये दो नंबर्स ऐड करने हैं तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हम जो है ये दोनों पहला और दूसरा नंबर, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे 16 प्लस 16, जो दोनों डेसिमल बेस में है। डेसिमल बेस में ही हम जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन सब करते आए हैं, तो इसी तरीके से हमने डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब 32 को अगेन हमें कन्वर्ट करना है 16 के अंदर, क्योंकि रिजल्ट हमें 16 में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस डेसिमल को, कोई भी डेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट करने के लिए करते हैं डिवाइड। तो 16 दैट इज 2 जा 32 और here रिमाइंडर इज 0, 16 0 जा 0 एंड रिमाइंडर इज 2। फिर हम जाते हैं ऐसे डाउन से अप एंड रिजल्ट इज 2 0 दैट इज इन 16, तो आंसर इज दिस वन। ओके स्टूडेंट्स, ये गलती से लग गया, तो रिजल्ट इज 2 0। तो इस तरीके से आपने पहले जो भी एडिशन वगैरह अगर करना है तो पहले आप किसी भी बेस से डेसिमल में आएंगे और डेसिमल से अगेन दूसरे बेस में चले जाएंगे इन्हीं टेक्निक्स को यूज करते हुए, ठीक है।
नेक्स्ट इज, आपको दिया हुआ है एक हेक्साडेसिमल नंबर और एक बाइनरी नंबर। अब आप इस हेक्साडेसिमल नंबर से पहले आएंगे डेसिमल में, और इसी तरीके से इस बाइनरी नंबर से भी आप आ जाएंगे डेसिमल में। तो पहले इस हेक्साडेसिमल नंबर से हम आते हैं डेसिमल नंबर में। टेक्निक वही रहेगी, दैट इज 16 पावर 1 into 1। तो दिस इज 0 एंड दिस वन इज 16, रिजल्ट इज 16। तो यहाँ पे डेसिमल में हम आ गए हैं, दैट इज 16, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आया 16। अब 10 की पावर 10 जो कि बेस है 2, इसको भी हम जो है कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। लाइक वही टेक्निक यूज करते हुए हम जो है, क्योंकि ये 2 बेस में है तो हम 2 की पावर में जो है चलेंगे। तो ये आया 0 प्लस 2, दैट इज 2। तो ये आ गया आपका 2 डेसिमल में। अब आपने क्या करना है, अब आप ऐड कर सकते हैं इनको, और रिजल्ट आएगा 18 जो कि है डेसिमल में। अभी इस डेसिमल से हम कन्वर्ट होंगे अगेन हेक्सा में, और हेक्सा में कन्वर्ट करने का या डेसिमल से किसी भी अदर बेस में कन्वर्ट होने का तरीका है उसको डिवाइड करना। तो 16 1 जा 16, यहाँ हम लिखते हैं रिमाइंडर, 16 0 जा 16, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रिमाइंडर, एंड डाउन से अप जाते हैं हम, एंड रिजल्ट इज 1 2। ठीक है, ये आ गया आपका 16 में। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 10, जो हमें ऑक्टल में दिया हुआ है। इसको हमें फर्स्टली कन्वर्ट करना है 10 बेस में। ठीक है, और दूसरा नंबर भी हमारा यही है जिसको हम कन्वर्ट करेंगे 10 बेस में। अब ऑक्टल से आते हैं हम 10 बेस में, 8 की पावर 0 इंटू 0, 0 प्लस 8 की पावर 1 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 8, दिस इज 8। तो हम 8 जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल में आता है। ठीक है, अब हम 8 प्लस 8 ऐड कर देंगे तो 16 जो कि होगा डेसिमल में। अब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है कन्वर्ट होंगे ऑक्टल के अंदर। तो ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट डेसिमल से किसी भी अदर बेस में कन्वर्ट होने का तरीका है उसको डिवाइड करना। 8 2 जा 16 एंड रिमाइंडर इज 0, 8 0 जा 0 एंड रिमाइंडर इज 2, डाउन टू अप एंड रिजल्ट विल बी दिस वन। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तरीका पैटर्न सबका यही रहेगा। अब जैसे आपको दिया है हेक्साडेसिमल नंबर, तो आप हेक्साडेसिमल नंबर से पहले आएंगे डेसिमल नंबर में। ठीक है, फिर आप जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो 10 की पावर 16, जो ये 10 की पावर 16 है, इससे हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तरीका वही है, 16 की पावर 1 इंटू 1, दिस इज 0 एंड दिस वन इज 16 एंड रिजल्ट इज 16। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट जो आया डेट इज 16, और यहाँ पे भी यही 10 दिया हुआ है जो कि 16 रिजल्ट आएगा। अब हम करेंगे 16 इंटू 16, डेट विल बी 256। ये आया हमारा डेसिमल में। ठीक है, तो डेसिमल में हमने मल्टीप्लिकेशन किया, अरिथमेटिक ऑपरेशन किया। अब हम जो है इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, 16 में, क्योंकि हमें 16 में रिजल्ट लेके आना है। और इसके लिए हम जो है इसको डिवाइड कर देंगे 16 से। ठीक है, तो 16 16 जा दिस वन 256 एंड 16 1 जा 16 एंड दिस इज 0। हम चलते हैं डाउन टू अप एंड दैट वन इज 100। ये आ गए हम 16 में। ठीक है, बेस 16 में। तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 के पावर 16 इक्वल टू दिस वन।
तो आपको अब हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्ट होना है, यानी किसी भी एनी बेस टू एनी अदर बेस, अगर आपको कन्वर्ट होना है एनी बेस टू एनी अदर बेस। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका रहता है, तो आप जिस भी ये दोनों बाइनरी फॉर्म में होनी चाहिए, और कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, तो हम ये देखेंगे कि बाइनरी में जो हमारे नंबर्स हैं वो कैसे आ सकते हैं। तो 16 हमें लेके आना है, जो कि हो गया 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 रहता है। तो यहाँ पर हम जो है 4 बिट्स के ग्रुप बनाते हैं जब हमें एनी बेस टू एनी अदर बेस कन्वर्ट होना है, और ये दोनों के दोनों बेस बाइनरी फॉर्म में अगर है, तब हम ये जो है टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, कैसे कि 2 की पावर में देखेंगे कि वो सामने वाला नंबर कितनी पावर के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 है, तो यानी 4 बिट्स के ग्रुप बनेंगे। अब हम 0 को 1 0 16 इसको हमें जो है बाइनरी पावर में कन्वर्ट करना है। बाइनरी के अंदर 4 बिट्स के हम ग्रुप लेंगे, तो 0 के लिए हमने 4 बिट्स ली, डेट इज 0 0 0। फिर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 बिट्स लेंगे हम, डेट इज 1। ठीक है, क्योंकि ये हमने सीख रखा है, यहाँ पे हम 8 4 2 1 का जो है पैटर्न यूज करते हैं। तो 1 तो हमने यहाँ लिख दिया, और बाकी हमारा जो है 0 0 0 रहेगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो हमने 1 को ही लेना था। तो ये आपके 4 बिट्स के पैटर्न बन गए। ठीक है, अब हम जो आगे के 3 0 हैं इसको एक्सक्लूड कर देंगे, एंड रिजल्ट इज 1 0 0 0 1, एंड दिस रिजल्ट इज इन बाइनरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एनी बेस टू एनी अदर बेस कन्वर्ट होना है। दिस इज द राइट आंसर। 1 यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, तो दिस इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमने 2 बाइनरी हम बाइनरी वैल्यू में है, हम बाइनरी बेस में, और हमें कन्वर्ट होना है हेक्सा के अंदर। तो 2 की पावर 4 इक्वल टू हेक्सा होता है, तो हम यहाँ पे 4 बिट्स का ग्रुप दे देंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 जीरोज हैं। 4 बिट्स का हम ग्रुप लेंगे, तो हमने ले दिया इस तरीके से। इसको 0 बोलेंगे डेसिमल में, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल 0, इन चारों बिट्स को भी 0 कहेंगे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल है 1। तो ये आपका आ गया, ये हमारा कन्वर्ट हो गया 16 के अंदर। तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट होना है एनी बेस टू एनी अदर बेस इन बाइनरी फॉर्म। ठीक है, जहां पे दोनों बेस हमारे बाइनरी में है। तो अब हमने 16 से 8 पे जाना है, तो हम पहले 16 बेस से आएंगे बाइनरी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 4 बाइनरी में 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 यहाँ पे हम आ सकते हैं। यहाँ देखें, हम 8 की पावर में हम 16 नहीं ला सकते, तो इसीलिए पहले हम बाइनरी में आएंगे, और बाइनरी में क्या कहता है कि 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 होता है। तो 2 की पावर में हमने रहना है, तो पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। और बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका, डेट इज 0, अभी हमारे 4 बिट्स के ग्रुप रहेंगे, और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 बिट्स, डेट इज 0 0 0 0। फिर अगली 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 बिट्स, डेट इज 0 0 0 0। फिर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 बिट्स, डेट इज 1। ठीक है, और ये 4 बिट्स के ग्रुप हमने कर दिए। ठीक है, ये अभी हम आ गए बाइनरी के अंदर, तो ये आ गया बाइनरी के अंदर। अब हमने बाइनरी से आना है ऑक्टल में, और इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, ये हमें पता है। तो इस बार हम लेंगे 3 बिट्स के ग्रुप, तो 3 बिट्स के ग्रुप हम बना देते हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल होगा 0, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल 0,
एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल इज 100 के कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल जो होता है 4 to 1 के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेट इज 4। ठीक है, और इस 000 के कॉरस्पॉन्डिंग डेट इज 40। तो ये आगे के जीरो को जो है हम डिस्कार्ड कर देंगे, डिस्कार्ड हो सकती है, और रिजल्ट विल बी 400 जो कि है ऑक्टल के अंदर। तो दिस इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज, अब दिया है ऑक्टल नंबर और इसको कन्वर्ट करना है आपने बाइनरी नंबर के अंदर। तो यहाँ पे ये जो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, यानी 3 बिट्स के ग्रुप बनेंगे, और 100 स्क्रीन थोड़ा सा मूव कर रही है तो आप इसको मैनेज कर लेंगे। तो 100 ये 3 बिट्स का एक ग्रुप बनाया हमने, और यहाँ पे हम जो है एक बार इसको जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग 3 बिट्स डेट इज 000, जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग 3 बिट्स डेट इज 000, एंड इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग डेट इज 001। ठीक है, तो ये हमारा बाइनरी के अंदर आ गया आंसर। आगे की जीरो को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, एंड दिस विल बी द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट इज 100 की पावर 2, 100 का बेस 2। ये मतलब बाइनरी नंबर दिया है और इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, जैसा कि हमें पता है। तो 3 बिट्स का ग्रुप रखेंगे हम, और 3 बिट्स डेट इज 000 इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग डेट इज 000, और इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग डेट इज 001। दिस इज द आंसर। और ये आपका ऑक्टल में रहेगा, एंड दिस इज ये हमने 3 बिट्स जो है इनकी बना दी। तो इसका डेसिमल हम निकालेंगे, ये 0 एंड दिस इज 001 डेट इज 100। तो ये हमारा आ गया। हमने यहाँ पे जो है इसका जो आंसर आएगा डेट इज 100। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, इसको हम जो है 100 को कन्वर्ट करना था हमने ऑक्टल के अंदर, और 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, यानी 3 बिट्स का ग्रुप बनेगा। तो ये 100 जो हमारा है 3 बिट्स का ग्रुप डेट इज 4 to 1। तो 3 बिट्स का ग्रुप बनता है, तो ये 100 का ग्रुप ही बना, और इसको 4 to 1 इनका अगर हम देखें तो दिस इज 4। तो ये यहाँ पे इसका आंसर जाएगा 4। ये इसका आंसर हमने गलत लिख दिया है, और दिस इज द राइट आंसर। ये नहीं, आप इसको देखेंगे, एंड दिस इज यहाँ पे 4 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ऑक्टल में कन्वर्ट हुए हैं 4 to 1। तो 4 इज द राइट आंसर। यहाँ पे ये आंसर गलत प्रिंट हो गया, और दिस इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको 16 में जो है बेस दिया हुआ है और आपको कन्वर्ट होना है डेसिमल में। तो इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, ये जो हम डेसिमल में कन्वर्ट होने के लिए जो है कर चुके हैं कई बार ये तरीका यूज, और डेसिमल में कन्वर्ट होएंगे हम इसको जो है 16 से डिवाइड करके। तो 16 6 जा 96, रिमाइंडर इज 4, 16 0 जा 0, and remainder is 6. Result will be 64. ये हम आ गए
डेसिमल में। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम के बहुत सारे हमने क्वेश्चंस किए, 15 क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस हमेशा इसी पैटर्न में आएंगे एग्जाम में। तो अगर आपको ये पैटर्न सॉल्व करने आ गए, आपने ये सारी सीरीज अच्छे से अगर कर ली, तो आप किसी भी नंबर सिस्टम के कोई भी क्वेश्चंस को गलत अब आगे एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, लास्ट क्वेश्चन अगेन, चूज वन विच इज नॉट गुड फॉर यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें। अगर आपकी नॉलेज बढ़ी है नंबर सिस्टम के को लेकर, कमेंट कर दें कि आपके कितने राइट हुए हैं। अगर आपने ये सॉल्व किया है अपने आप, तो कितने राइट क्वेश्चंस हुए हैं आपके, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख दें। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन या आपको कहीं कोई मिस्टेक होती है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो वो भी आप जरूर से हमें बता दें। और अच्छा लगा हो लेक्चर तो इसको शेयर एंड लाइक भी जरूर कर दें। और उस टॉपिक के ऊपर भी हमें कमेंट में लिख दें जिसके बारे में आप जो है नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चारों ही ऑप्शन आप चूज करें कि कौन सा आपके लिए ठीक नहीं है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।